हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सिंगापुर से ही लाइव हमारे साथ चेतन भगत जी जुड़ चुके हैं। चेतन भगत जी की किताबें आप पढ़ चुके हैं और हो सकता है कि लॉकडाउन में ज्यादा किताबें आप इनकी पढ़ रहे होंगे। चेतन जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत। नमस्ते भारत, कैसे गुजर रहा है लॉकडाउन? भले एक दिन, वी ऑलवेज से वन डे एट अ टाइम, रोज का है ऐसे कोई आई थिंक कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तो काम कर रहे हैं, टीवी स्टूडियो वालों के लिए तो कोई वो नहीं है, आपके लिए तो रेगुलर बल्कि काम बढ़ गया होगा। लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं, स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं मोटिवेट करता हूँ, मैं खुद हूँ, जो जिन्हें खुद ही दिन में अपने आप को बिजी रखना है इन अ प्रोडक्टिव वे। मतलब कि बहुत आसान हो जाता है टाइम वेस्ट करना लॉकडाउन में, पर कोशिश कर रहे हैं कि कुछ कार्य करते रहें जिससे मतलब एक प्रोडक्टिविटी बनी रहे। जी चेतन, आपकी किताबों का अक्सर इंतजार रहता है और हम जैसे लोग जिन्होंने स्कूल्स में, कॉलेजेस में आपकी किताबें बहुत ज्यादा पढ़ी है, उन्हें अब इस बात का इंतजार है कि क्या लॉकडाउन के बीच में कोई खास लॉकडाउन से जुड़ी हुई इस दौरान समथिंग लाइक दिस की लव इन द टाइम ऑफ कोरोना काइंड ऑफ अ बुक क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए अभी तो चालू है लॉकडाउन। आई एम श्योर जो इस लॉकडाउन के बाद जितना भी हमारा आर्ट्स एंड कल्चर आएगा, जितना भी हमारी कहानियाँ आएंगी, फिल्म्स आएंगी, उसमें ये लॉकडाउन का जिक्र तो करना ही होगा, कुछ ना कुछ तो, चाहे लॉकडाउन के बारे में हो या लॉकडाउन से कुछ मिलती जुलती, क्योंकि ये लॉकडाउन ऐसी चीज़ है जो पूरे मानव जाति को उसने अफेक्ट कर दिया है। तो आपको आई एम श्योर इसमें आएगा। इनफैक्ट मेरी एक बुक रेडी थी अभी रिलीज के लिए जो हम अनाउंस करने वाले थे, लेकिन क्योंकि अभी अमेजोन भी डिलीवर नहीं कर रहा है, दुकानें भी बंद हैं, बुक शॉप्स वगैरह, तो कोई पॉइंट नहीं है उस बुक को रिलीज करने का। तो इसलिए लॉकडाउन से हमारी राइटिंग चालू है, लेकिन बुक अभी नहीं रिलीज कर सकते। और लॉकडाउन कहानी में जरूर आएगा कहीं ना कहीं, आई थिंक सबकी कहानियों में आएगा, सिर्फ मेरी नहीं। जी, तो कहानियों को प्रभावित करेगा, बिल्कुल सही बात है। चेतन, आपका 22 अप्रैल को बर्थडे था, शायद आपके जीवन में सबसे फीका बर्थडे रहा होगा, क्योंकि लॉकडाउन में आप भी हैं और पूरी दुनिया लॉकडाउन में फंसी हुई है। एक्चुअली उसी दिन, हाँ, अब देखिए उम्र के साथ साथ बर्थडे फीके ही हो जाते हैं। तो इट्स नॉट लाइक कि जो बचपन में आप जो छोटे होते थे 5 साल की उम्र में, तो आप बलून सजाते हैं, घर में पूरे गुब्बारे सजाते हैं, केक काटते हैं, बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो जैसे जैसे इंसान बड़ा होता जाता है उसे लगता है कि यार मतलब ठीक है, बचपन ही बेटर था। तो एक तो वो है। एक्चुअली तो मेरे को वही 22 अप्रैल को ही हम बुक अनाउंस कर रहे थे, बर्थडे पे ही, मतलब आजकल सोशल मीडिया पे केक वेक काट के, लेकिन हम नहीं कर पाए। लेकिन ठीक है यार, मतलब जब हम देखते हैं कि हम कितने किस्मत वाले हैं, जो जब आप लोगों के ही चैनल पे हम देखते हैं विजुअल्स, वो डेली लेबर जो मतलब अपने गाँव की तरफ 100 किलोमीटर 500 किलोमीटर लोग चल के जा रहे हैं, तो ऐसे लगता है ये क्या चीज़ है यार, हर रोज ही बर्थडे है, हम जी रहे हैं, वही एक बहुत बड़ी बात है। तो आई थिंक भारत एक ऐसा देश है जो आपको एहसास दिला देता है कि आपका प्रिविलेज क्या है। आप मतलब ठीक है, बर्थडे में थोड़े क्या हो जाता, 8-10 दोस्त आ जाते थोड़ा, अगर वो नहीं आए तो यही एक सफरिंग है मेरी। तो ये तो बहुत छोटी सफरिंग है कंपेयर टू जो हमारे देश में लोग सह रहे हैं। बिल्कुल चेतन, क्योंकि आप जब बात करें तो साथ साथ में हम सिंगापुर की केस स्टडी भी दर्शकों को दिखा रहे हैं कि सिंगापुर एक केस स्टडी बनकर उभरा। 2 महीने में उसने किस तरह से कम संसाधनों में भी जल्दी लॉकडाउन किया और स्थितियों को काबू में किया। हालांकि अब वहां फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। आप सिंगापुर में हैं, भारत को किस तरह से देखते हैं? आप खुद भी डेटा काफी एनालिसिस करते हैं, इकोनॉमी पे भी पिछले दिनों लिखते रहे हैं, इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। हाँ देखिए, सिंगापुर गवर्नमेंट तो बहुत ही यहाँ पे मतलब दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट गवर्नमेंट्स मानी जाती है। इन्होंने बहुत कोशिश की है। यहाँ पे मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं एक्चुअली, इसलिए और काफ़ी कंट्रोल में था। लेकिन यहाँ पे काफ़ी फॉरेन वर्कर्स जो डॉर्मेट्रीज में रहते हैं वो काफ़ी मतलब यू कैन से एक ही डॉर्मेट्री में 20 हॉस्टल की तरह यू कैन से रहते हैं वो। तो वहाँ पे थोड़ा फैल गया, और अगर वहाँ एक को फैलेगा तो फिर बहुतों को फैलेगा। कल भी जो यहाँ केस आए हैं 90%, इनफैक्ट 95% केस वो डॉर्मिट्रीज के ही केसेस हैं, ओवरसीज वर्कर्स की, बाकी कम है। यहाँ भी लॉकडाउन है, यहाँ भी आप बाहर नहीं जा सकते, यहाँ भी आपको फेस मास्क पहनना है। यहाँ हम एक दूसरे के घर भी नहीं जा सकते, सेम बिल्डिंग में भी पड़ोसी के घर भी नहीं आप जा सकते। तो कोशिश हर जगह जारी है। लेकिन यहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये अमीर देश हैं,
हमारा देश अमीर नहीं है और कहीं ना कहीं हमें पहले सोचना पड़ेगा। सभी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन पे व्यवसाय का, इकोनॉमी पे, आर्थिक क्या उसका इम्पैक्ट होगा, लेकिन हमारे जैसे देशों को ज़्यादा सोचना है क्योंकि हमारे पास हमारी गुल्लक छोटी है, हमारी जो हमारे पास जितने पैसे हैं कम है, तो हमें बहुत जल्दी अब प्रभाव पड़ेगा और पड़ रहा है, ऑलरेडी पड़ रहा है। तो आई थिंक यहाँ भी पड़ रहा है। यहाँ कोशिश, यहाँ मेनली इकोनॉमी टूरिज्म की है, शॉपिंग की है, होटल्स की है, वो सब बंद पड़े हैं, पर इनके पास क्षमता है बैठने की। हमारे देश में कितनी क्षमता है वो अब हमें देखना पड़ेगा। आई थिंक बहुत ही मुश्किल डिसीजन है सरकार के लिए 3 मई को क्या करने वाले हैं। इतना इजी नहीं है। कोई भी, अगर आप भी वहां होते या मैं भी उस कुर्सी पे होता तो बहुत मुश्किल है सोचना क्या किया जाए। चेतन, आपका एक कॉलम मैंने पढ़ा रिसेंटली, द क्वेश्चन कन्फ्रंटिंग अस, व्हाट्स द कॉस्ट ऑफ सेविंग लाइव्स। मैं ये जानना चाहती हूँ, एक लेखक की कल्पना हमारी, आपकी बहुत सारे लोगों की कल्पना से परे होती है। आपका इमेजिनेशन, आपका सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है। आप, जब हम इस महामारी से पार पा लेंगे, टचवुड, होपफुली, फिंगर्स क्रॉस्ड, तो आप नए वर्ल्ड को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मतलब एक्चुअली मैं हांगकांग में रह चुका हूँ। पहले मैं हांगकांग में रहता था। 2003 में मैं बैंक में काम करता था, तब मैं लेखक भी नहीं था, और तब वहाँ पे एक सार्स की महामारी आई थी। और सार्स एक कोरोना का ही भाई बहन है, मतलब वो दोनों कोरोना वायरसेस हैं। ये कोविड है, वो सार्स था, और उसमें भी बहुत लोगों की मौत हुई थी। हांगकांग एक शहर में 400 लोग करीब मर गए थे, बहुत घबरा गए थे लोग, और ऐसे लग रहा था दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन जब हटता है तो उसके बाद थोड़े दिन लोग घबराए रहते हैं, लेकिन ह्यूमन नेचर ऐसी है, और स्पेशली इंडिया में लोगों की नेचर ऐसी है कि हम लोग सोशल लोग हैं। वैसे ही इंसान दूसरे इंसान के बिना नहीं रह सकता, वो तो एक सोशल एनिमल, मैन इज अ सोशल एनिमल। और उसके बाद भी इंडिया जैसी जगह जहाँ इतने रिश्ते नाते निभाते निभाते लोग सब कुछ एक तरफ और रिश्ते नाते एक तरफ होता है इंडिया में, तो वो आई थिंक लोग जब तक, जैसे डर हट जाएगा कोरोना का, तो लोग वापस मिलनसार हो जाएंगे, मिलने लग जाएंगे। हाँ, जैसे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बढ़ जाएगा, वर्क फ्रॉम होम बढ़ जाएगा। अभी आप मुझे कहते थे आइए चेतन जी स्टूडियो आइए, अब हम आ ही नहीं सकते। तो शायद अब ऐसे करके आपकी इंडस्ट्री वैसे इफेक्ट हो जाएगा। जाते जाते चेतन, क्या आप बता, ये जो इडियट्स हैं, बहुत सारे इडियट्स हैं हिंदुस्तान में भी। आपकी 3 इडियट्स मूवी बहुत हिट हुई थी। बहुत सारे इडियट्स हैं जो लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश देते जाएं। हाँ, मैं यही कहूँगा, देखो लॉकडाउन मुझे भी नहीं अच्छा लगता, मैं सच्ची बताऊँ। मेरे को तो इतना शौक है इधर उधर घूमने का, मैं मोटिवेशन टॉक्स देश भर में जा के देता हूँ। लास्ट ईयर मैंने 100 फ्लाइटें ली हैं। तो मैं समझ सकता हूँ कि घर के अंदर बंद रहना पिंजरे की तरह लग सकता है कई लोगों को, लेकिन, और आप इसको कह भी सकते हो कि हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए, लेकिन अगर एक नियम बनाया है तो वो नियम पालन करने की आदत आई थिंक भारतीय लोगों को डालनी चाहिए। नॉट सिर्फ लॉकडाउन, किसी भी चीज़ में, सड़क पे नहीं थूकना है, हॉर्न नहीं बजाना है। एक आई थिंक इस लॉकडाउन से हम एक चीज सीख रहे हैं कि एक सोसाइटी में आपको रहना है तो आपको काफी फ्रीडम है। ये नहीं है कि हमारा देश फ्री है, लेकिन फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि नियम का पालन नहीं करेंगे। तो जब नियम बना लिया है और अब बन गया है, एक इलेक्टेड लीडर ने, हमने इलेक्ट किया है लीडर को, लीडर ने नियम बनाया है और हमें वो नियम को फॉलो करना चाहिए। तो अगर आप ऐसे तोड़ोगे और अजीब अजीब हरकतें करोगे तो इससे मतलब आप अपने को तो खतरे में डाल ही रहे हो, लेकिन आप हो सकता है आपको सिम्टम ना हो कोरोना का, लेकिन आप एक वो कोरोना लेके 10 और को डालोगे, उसका कौन जिम्मेदारी लेगा? तो घर क्यों नहीं बैठ सकते? अभी बैठना है तो फिर बैठना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका चेतन जी, आप जुड़े हमारे साथ सुबह सुबह। दर्शकों को नमस्ते भारत में आपने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि जाहिर तौर पर सबके लिए इंस्पिरेशनल भी होंगी, क्योंकि दुनिया के सबसे प्रभावशाली शख्स में से एक चेतन भगत आते हैं और टीनेजर्स खासतौर पर बहुत उम्मीद से देखते हैं। वही तो मैं कह रही थी, स्कूल कॉलेज में इनकी किताबें पढ़ के ही समय व्यतीत किया हम लोगों ने। आपने कौन सी किताब पढ़ी है विकास इनकी? मैंने इनकी कोई किताब नहीं पढ़ी, मूवी जरूर देखी है। मैंने इनकी पहली किताब 5.7 और 3 घंटे में वो किताब खत्म। जी, बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखी हैं और बहुत दिलचस्प।